हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम अपने साइंस की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी DSSS में, सीटेट में और भी कोई अगर आपके पास साइंस लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें जो है आपके पास 10th क्लास तक की साइंस आती हो, तो मेरे जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपके पास सीटेट गारंटीड पास होगा और जहाँ कहीं भी आपके पास साइंस आएगी NCERT से बाहर नहीं आती है, जहाँ बाहर की रिक्वायरमेंट होती है मैं वहाँ भी पढ़ाती हूँ एक्स्ट्रा। तो आपके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उन्हें जाके देख सकते हैं और मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करेंगे। कल हमने जो है फ्लेम्स के बारे में पढ़ा था, आग के बारे में पढ़ा था, लाइट के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे बचाया जा सकता है, ये हमने जो है 7th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट क्या होता है, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। उनको बचाने के लिए आप जीके में ये चीज़ पढ़ते होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है आपके पास, या फिर आपके पास लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। ये आपको ना बहुत ही बड़े बड़े वर्ड लग रहे होंगे साइंटिफिकली कि ऐसे ऐसे वर्ड कैसे आ गए, तो थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, बट ये आसान है, अभी याद हो जाएंगे। देखो, आपके पास सबसे पहले है डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, देखो टाइम के साथ साथ आपके पास फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं, कोई वहाँ पे जो है अपने बिल्डिंग्स बना देता है, कोई वहाँ पे स्कूल्स खोल देता है, कोई फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ काट लेता है, कोई वहाँ पर जो है खेती बाड़ी करने लग जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते थे वो जो है वहाँ पे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट का ख़त्म हो जाना, डेट इज़ कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। ठीक है, इसके कारण मैंने आपको बता दिया कि आजकल लोग ज़्यादा जो है टेक्निकल की तरफ भाग रहे हैं और अपने जो है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं। हरी घास आसपास हमारे इतने रहती नहीं है, जब भी कहते हैं पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ। तो ये चीज़ें हैं कि सबको अपना जो है भाई आगे बढ़ना, लाइफ में काम धंधों में इतने लगे हैं कि हर जगह बिल्डिंग को खड़ी कर देते हैं, हर चीज़ को पैसे से तोलने लगे हैं। तो ये चीज़ें आ गई हैं। अब इसी के लिए जो है इन चीज़ों को देखने के लिए पहेली और बूजों पे जो है आपके पास NCERT बेस्ड है और प्रोफेसर अहमद पे ये नाम है, मतलब जो ये कैरेक्टर्स लिए गए हैं NCERT में। तो ये जो है एक फॉरेस्ट को विजिट करने चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर विजिट करने चले जाते हैं। तो वहाँ पर देखो ये क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। लेकिन उससे पहले जो आपको कुछ टर्म्स का ही पता होना चाहिए, और जो वो टर्म्स है वो एज इट इज़ पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो है पेडागोजी भी आती है सब्जेक्ट की, तो ये टर्म्स वहाँ इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको नाम बताया है कि ये नाम है इनके, बूजो, अहमद। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे देखने को मिल जाते हैं। मेरे को पिछली बार DSSS में एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला था, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है कि बूझो, वो बूझो, और जो है पहेली, ये जो है दो बंदे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, लड़की है लड़का है, ये क्या है, दोनों आपस में पूछते रहते हैं जो भी बात होती है NCERT में, और जो प्रोफेसर अहमद है ये इनके जवाब देते हैं, ठीक है, ये नाम है। अब आपके पास क्या है, देखो जैसे ही फॉरेस्ट जो है आपके पास डिफोरेस्टेशन हो जाती है, तो भाई उससे ना सूखा पड़ जाता है, ड्रोट हो जाती है। ड्रोट का मतलब होता है सूखा पड़ना, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। और दूसरा जो है आपके पास सोयल की, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो मिट्टी है वो भी इतनी ह्यूमिडिटी नहीं रखती, मतलब नमी नहीं होती उसमें, वो भी सूखी पड़ जाती है। तो डेजर्टिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, मतलब सोयल इरोजन हो जाना, ऊपर की लेयर जो है मिट्टी की वो खत्म हो जाती है, सूख जाती है, फट जाती है लेयर, तो उसमें आपके पास सोयल इरोजन हो जाता है। उसे सोयल इरोजन बोलते हैं कि सोयल जो है मिट्टी खराब हो गई है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है डेजर्टिफिकेशन होता है। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने कुछ अपने जो है वो बना रखे है कि कंजर्वेशन के नाम से, कि ये एरिया, जैसे एरिया बांट दिया, आप ये समझ सकते हो कि कुछ एरिया बांट दिए कि इस एरिया में लोग एंटर नहीं करेंगे और यहाँ पर जो प्लांट्स है वो ऐसे कैसे रहेंगे। तो इनका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो सबसे पहले है आपके पास पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखना इसका। इसमें क्या है, जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो आपके पास जैसे ऊपर हिमालय की चोटियों पे मिलते हैं, उस तरह के यहाँ पर जो है आपके पास प्लांट एनिमल मिलते हैं, और इनको ऐसे कैसे सेफ रखा गया। सेफ कैसे रख सकते हो, आप कहोगे मैम ऐसे सेफ कैसे रह गए, मर जाएंगे। तो देखो क्या है, एक आपने एरिया बांट दिया,
ठीक है, फॉरेस्ट है, जंगल है, उस जंगल में कोई जाएगा ही नहीं। तो जहाँ पर भी वे पेड़ पौधे होंगे, जैसे वो पहले रहते थे वैसे रहेंगे। अगर एक मर रहा है तो दूसरा पैदा भी हो रहा है, और अगर आप वहाँ पर जाके उन्हें मार रहे हो तभी तो कोई चीज़ खत्म होगी ना। तो इसीलिए वहाँ पर जो है ना, इनको सरकार ने ऐसा कर दिया कि वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ये रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। तो वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसे कैसे बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका सिर्फ नाम ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व में अभी पंचमारी आ गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी क्या है आपके पास कि बिना इन जानवरों को हर्ट किए या बिना उनको जो है डिस्टर्ब किए आपने एरिया बांट रखे है कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, कोई वहाँ पे शिकार नहीं करेगा। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क भी ऐसा ही है। ये सारी चीज़ें जो है प्लांट और एनिमल जो भी वहाँ पे है उन्हें ऐसे कैसे बचा के रखना, बस इनके नाम ध्यान रखना है इस चैप्टर में आपको, और आपको कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास नेक्स्ट आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में जो है मैंने अभी बताया पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी एंड पंचमारी। तो ध्यान रखना, एक तो जो है नेशनल पार्क है, इसके अंदर क्या है, उसका नाम सतपुरा, ये पूछा जाता है पेपर में। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम क्या है, बोरी और पंचमारी। चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले या नेशनल पार्क बोले या बायोस्फीयर रिजर्व बोले, बात यही है कि प्लांट एनिमल को जो है बस वहाँ पे हंट नहीं कर सकते, ना शिकार कर सकते हैं, ना उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो उनके लिए एरिया बांट रखे और उनके अलग अलग नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब पता होना चाहिए भाई फ्लोरा और फोना, ये पेपर में पूछा जाता है। फ्लोरा क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, और फना क्या होते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फोना क्या होते हैं, ये आपके पास ये एनिमल्स होते हैं। ये कौन से एनिमल्स और प्लांट होते हैं भाई, जैसे एक एरिया में ऐसे ही प्लांट मिलेंगे तो ये वहाँ के फ्लोरा हो गए, और जो ऐसे एनिमल्स मिलेंगे वो वहाँ के फोना हो गए। जैसे देखो साल का ट्री, टीक का, मैंगो का, जामुन का, सिल्वर फंस का, अर्जुन का, ये सारे जो है ना फ्लोरा है। और चिनकारा है, डियर है, बुल है, ये सारे क्या है, फोना है। किसमें, पंचमारी जो आपके पास एक एरिया बांटा गया है उसके अंदर, या पार्क समझ सकते हो एक तरह से, जंगल समझ सकते हो। तो ये इसके अंदर ऐसे ऐसे जो है फ्लोरा और फोना मिलेंगे। तो ये एक तरह से मतलब एक नाम दे दिया, जितने भी प्लांट है उनको फ्लोरा बोल दिया और जितने भी वहाँ पे एनिमल्स हैं उनको फोना बोल दिया। अब उसके बाद होता है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो होती है जो खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब एंडेमिक स्पीशीज जो होती है वो खत्म नहीं, वो तो एक्सटिंक्शन होती है, सॉरी। एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो कि आपके पास मतलब वहीं मिलेंगी। जैसे देखो माधव ने क्या देखा कि एक साल का वृक्ष है, वाइल्ड मैंगो का ट्री है, और एक गिलहरी देखी, ये बहुत बड़ी गिलहरी यहाँ पे। तो ये सिर्फ है ना वहाँ पर उसी जंगल में इन्हें मिली जो वहाँ पर ये विजिट करने के लिए गए थे पंचमारी में, और कहीं नहीं देखने को मिली। तो ये वहाँ पर क्या है, वहाँ की एंडेमिक होगी। एंडेमिक का मतलब है सिर्फ यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पे मिलेगी तो वो एंडेमिक होती है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंने बताया वही जगह है जहाँ पर वही लॉ को फॉलो करना पड़ता है। आप किसी का शिकार नहीं कर सकते, एनिमल्स को अपने घर में नहीं रख सकते, उनको पनिश नहीं कर सकते, और जो आपके पास है शिकार तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, उन्हें खा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पर जो है पनिशेबल हो जाता है, सरकार आपको सजा देगी उसकी। जैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उन्हें वैसे ही रहने दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क भी वही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल पार्क कौन सा, मैंने अभी बताया था सतपुरा नेशनल पार्क है भाई अपना, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क। और इसमें भी यही है कि बचा के रखा, सब में बस यही है, बचा के रखा हुआ है। सतपुरा जो है इसमें एक सतपुरा के अंदर एक सतपुरा टाइगर रिजर्व भी अलग से, सतपुरा के अंदर ही टाइगर रिजर्व इसलिए भाई आजकल जो है चित्तों का शिकार ज़्यादा हो रहा है, तो हमें आगे की जनरेशन को कभी ना देखने को मिले, इसीलिए जो है सरकार ने एक प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च किया था जिसका नाम दिया था सतपुरा टाइगर रिजर्व, कि इसमें जो है हमें शेरों को बचाना है, चीतों को बचाना है, चीतों को, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपके पास। सतपुरा में आपके पास क्या क्या मिलता है एक बार थोड़ा सा नज़र मिला लेना इनसे कि क्या क्या है, तो आपको वहाँ जाके जो है टिक करना आसान रहे। लोयंस मिलते हैं, एलिफेंट मिलते हैं, बफेलोज मिलती हैं, वाइल्ड बफेलो जो जंगली होती है वो, बारहसिंगा मिलता है आपको। तो ये सतपुरा नेशनल पार्क में मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। ये इस तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। अब है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड कौन सी होती है, जो ख़त्म होने वाली हो, जो खत्म होने वाली है, मतलब डेंजर में है, खतरे में, खत्म होने वाली है। जैसे जिराफी बहुत पहले खत्म हो गया है, बारहसिंगा वगैरह है, ये आजकल खत्म होने वाली हैं। तो इस तरह, और ये देखो वाइल्ड बफेलो ऐसी आती है, घर वाली नहीं होती, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि बड़े ही हों खत्म, छोटे जानवर भी खत्म हो जाते हैं। वो जो इकोसिस्टम है हमारा उसको ख़राब कर देते हैं। इकोसिस्टम अभी बताऊंगी भाई क्या होता है आपको। जैसे स्नेक्स को हम मार देते हैं,
फ्रॉक्स को मार देते हैं, लिजार्ड को, बैट्स को, इन चीज़ों को मार देते हैं, तो ये भी इकोसिस्टम को ख़राब करती है। इकोसिस्टम क्या होता है भाई? प्लांट होना, एनिमल होना, ह्यूमन बींग्स होना और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है, सबका एक बैलेंस जो होता है ना, हमारी धरती का बैलेंस, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। बीच में से कोई भी चीज़ हट गई तो वो जो है आपके इकोसिस्टम को हिला देती है। जैसे अब प्लांट्स है, प्लांट्स को एनिमल खा रहा है, एनिमल को इस एनिमल को और कोई खा रहा है, इस एनिमल को और कोई खा रहा है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट खा रहे हैं, कुछ इन एनिमल्स को खा रहे हैं, अब बीच से एक चीज़ हट जाए तो फिर इस पे शिकार ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये चीज़ें हो जाती है। ये आगे पढ़ोगे आप 9th में। एक रेड डेल्टा बुक का सिर्फ नाम ध्यान रखना है, रेड डेटा बुक, ये वो बुक है जिसमें भाई सारे जानवरों का रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई कितने जो है ख़त्म होने वाले हैं या कितने खतरे में हैं, तो उन सब चीज़ों का, जानवरों का रिकॉर्ड इसमें चढ़ाया जाता है, रेड डेटा बुक। नेक्स्ट है माइग्रेशन। भाई कुछ ऐसे भी पशु पक्षी होते हैं जो कि पानी के आसपास सी नदियों के साथ उड़ जाते हैं, बर्ड्स होते हैं जिन्हें जब एग्स देने का टाइम होता है तो वो इधर से उधर भाग जाते हैं, क्योंकि उनका जो है कभी जो वेदर होता है, वेदर कंडीशन उनकी सूटेबल नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो वो जैसा उन्हें सूटेबल चाहिए तो वो अपना अंडे देने के लिए वहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, कभी कई बार ठंडा ज़्यादा हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ऐसे जो इधर से उधर भागते रहे उन्हें बोलते हैं माइग्रेशन वाले बर्ड्स। अब पेपर है आपके पास 17 जो पेपर है ना, 17 ट्री है, वो 1 टन ऑफ पेपर, 1 टन ऑफ पेपर से आप 1016 बराबर होता है, 1016 जो है आपके पास किलो पेपर के बराबर है ये 1 टन। ठीक है, 1016 किलो, तो यानी कि 17 जो है पेड़ आपके पास इतने टन पेपर बना सकते हैं। तो आपको पेपर 5 से 7 बार यूज़ हो जाता है, रिसाइकिल करनी चाहिए, जिससे जो है आपके पास पेड़ मतलब बच सके आपके। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को उगाओ, यही कहा गया। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा, भाई बचाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ। और आपके पास इंडिया ने भी एक जो है एक्ट शुरू किया जिसे बोला गया है फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ। ये था आपके पास चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है। टाइगर रिजर्व है भाई, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, बस ड्रॉट्स क्या होता है, सूखा पड़ना, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्ट में वहाँ पे मिट्टी का जो है खराब हो गया, सूखा पड़ना। एक बस पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व ये याद करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये नाम, फ्लोरा और फोना, बस। ठीक है, और तो इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा खास। तो ये था चैप्टर नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर देना, डिस्क्रिप्शन से सारी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय।